नमस्कार। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष हाजिर हूं। मित्रों, आज एक ऐसी घटना हुई है जिस पर चर्चा करने के लिए मुझे आना पड़ा और मैंने इसे जरूरी समझा है। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह कुछ पत्रकारों के घर पे रेड किया। उसमें संजय राजोरा हैं, भाषा सिंह हैं, उर्मिलेश जी हैं, प्रबीर पुरकायस्थ हैं, अभिशार शर्मा हैं, औनिंदो चक्रवर्ती हैं, सोहेल हाशमी हैं। और ये सारी खबरें अब सोशल मीडिया पे आ रही हैं, टेलीविजन चैनल्स के ऊपर तो आ ही रही होंगी। मैं एक पत्रकार हूं और मुझे लगा कि अगर इस मुद्दे पर मैं चुप रहता हूं तो ये अनुचित होगा। चाहे कोई भी अपराध हो, ऐसा कोई संगीन अपराध पुलिस इसे साबित कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसके लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा सकते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता था सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, कि ये सारी बातें हो रही हैं और उसमें इन लोगों की संलिप्तता हो रही है, इसलिए हमें ये काम करना पड़ेगा। कानूनी रूप से आप कह सकते हैं कि कोई पत्रकार है तो उन्हें कोई इम्यूनिटी नहीं मिला हुआ है, ठीक बात है। पत्रकार है, अगर कोई अपराध करता है तो उनको कोई इम्यूनिटी नहीं मिला हुआ है। एक आम नागरिक की तरह जो कुछ भी अपराध की श्रेणी में जो भी जांच की आवश्यकता होती है उनसे गुजरना चाहिए। मैं भी इस हक में हूं, लेकिन जो बात कह करके इनके यहां रेड किया गया है उसमें यह बात आ रही है कि न्यूज क्लिक नाम के एक डिजिटल पोर्टल ने उनकी कोई साठगांठ है, विदेशी फंडिंग आ रही है। और विदेशी फंडिंग इसलिए आ रही है क्योंकि वो समाज को तोड़ना चाहते हैं। कुछ पल के लिए मैं सहमत भी हो जाऊं, बहुत सारे लोग सहमत हो सकते हैं इससे कि समाज को तोड़ना चाहते हैं, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मुखिया हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। बाकी जो पत्रकार उनके यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बदले में उन बेचारों को कुछ पैसा मिलता है, वो ऐसा नहीं है कि वो देश तोड़ने की प्रक्रिया में शामिल है। उनका ऐसा आज तक का कोई क्रेडेंशियल नहीं रहा है। उनके यहां आप दबिश दे दें और वर्दी वाले साहब पहुंच जाएं, और फिर अभी तो ये कहा जा रहा है कि अब उनको अरेस्ट किया है, नहीं किया है, अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन उनके यहाँ छापेमारी हुई और लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ लेके पुलिस लेके चली गई। अब इस मुद्दे से मोदी जी की प्रशंसा करनी चाहिए, मोदी जी की आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि सवाल सीधे मोदी जी से होगा, दिल्ली पुलिस से नहीं होगा। अगर दिल्ली पुलिस अपना रूटीन कार्रवाई करती रहती तो कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि इसके पहले केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने एक ब्रीफिंग दिया था और उस वक्त न्यूज क्लिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया था उन्होंने, सिलसिलेवार तरीके से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने उनका नाम लिया था, मिनिस्टर ने भी उनका नाम लिया था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मामला सिर्फ दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस का मामला इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है, मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और मिनिस्ट्री का मामला सीधे पीएमओ से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का इल्म ही नहीं था या इल्म ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, और इन सारे पत्रकारों के घर पे छापेमारी हो गई है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो पत्रकार अपने कानून का पालन करेंगे और कानून अपना काम करेगी। क्या ये इतना सहज मामला है? आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत जी मौजूद हैं। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डिबेट में। और हमको मालूम है श्रीकांत जी कि